नमस्कार दोस्तों। गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक देव की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। पवित्र कार्तिक मास के गंगा स्नान के इस अवसर पर मैं आपको हार्दिक बधाई देते हुए कुछ ज़रूरी टिप्स देना चाहूँगा, कुछ ज़रूरी बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, गंगा स्नान के पर्व के दिन डुबकी लगाने का बहुत महत्व है। और ये डुबकी हमें किस तरह से लगानी चाहिए, ये हमें काउंटिंग के हिसाब से, जैसे कि 3, 5, 7 या 12 डुबकी लगानी चाहिए। अब जो हम डुबकी लगाते हैं, जैसे कि हम प्रारंभिक जो 3 डुबकियाँ लगाते हैं, उनका विशेष महत्व होता है। पहली जो डुबकी हम अगर लगाते हैं तो हमें देवी देवताओं का ध्यान करते समय डुबकी लगानी चाहिए, ठीक है। इससे देवता हमारे प्रसन्न होते हैं। दूसरी जो डुबकी हम लगाते हैं वो हम अपने पूर्वजों के नाम से लगाते हैं, अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए लगाते हैं। तो दूसरी डुबकी हमें जो है अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए लगानी चाहिए। और तीसरी जो डुबकी है वह हमें अपने परिवार के जनों, इष्ट मित्रों का ध्यान करते हुए डुबकी लगानी चाहिए। तो ये है गंगा स्नान के पर्व के दिन डुबकी लगाने का महत्व। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अगर आप गंगा नहीं जा सकते या गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं और बहुत दूर है आपके वहाँ से गंगा जी, तो आप क्या स्नान नहीं करेंगे या आप इसका पुण्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके घर में गंगा जल होगा। और ज़्यादातर जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उनके घर में गंगा जल होता ही है, ठीक है। तो गंगा जल को आप कैसे यूज करेंगे इस दिन? आप 2 ढक्कन पानी लेंगे, गंगा जल को लेंगे और एक खाली बाल्टी में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ताज़ा पानी उसके ऊपर डालेंगे। तो ये जो ताज़ा पानी आप उसके ऊपर डालते हैं तो इससे पूरा जल पवित्र हो जाता है। इस तरह से आप अपने घर बैठे भी गंगा स्नान कर सकते हैं और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गंगा स्नान करते क्यों हैं इस दिन। कार्तिक मास के इस पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से क्या फायदा होता है? दोस्तों, इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म में इस धर्म का बहुत ही बड़ा महत्व है। बहुत ही पवित्र महीना है ये। इस पवित्र महीने में बहुत सी पूजा करने से आपको लाभ तो मिलता ही है, लेकिन इस खास दिन आपको डुबकी लगाने से पूरे साल भर के पुण्य मिलते हैं। पूरे साल भर में यदि आपने कुछ भी जाने अनजाने में पाप किया हो, कोई दोष किया हो, उसका आपको इस दिन गंगा जी में नहाने से या गंगा के जल से स्नान करने से आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है और आपके रोग, दोष और कष्ट मिट जाते हैं। दोस्तों, इस पर्व में दान और ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो इस दिन आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। जैसे कि आप गंगा स्नान करें, गंगा स्नान करते समय आप आचमन करें और आचमन करते समय अपने पूर्वजों का ध्यान करते समय उनका आचमन करना चाहिए और तत्पश्चात हमें दान देना चाहिए। तो दान देने का इस दिन बहुत महत्व है, इससे आपके पितृदोष मिट जाते हैं। दोस्तों, कई बार हम लोग परेशानियों से घिरे होते हैं। इस दिन आप परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको जिस समय आप गंगा स्नान के लिए जाते हैं उसमें आपको काले तिल भी ले जाने हैं। तो काले तिल जो है गंगा जी में अर्पित करने हैं और तत्पश्चात आपको पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना है। इससे आपकी परेशानियों से मुक्ति होगी और आप परेशानियों से यदि घिरे हैं तो आपके जीवन सुखमय हो जाएगा। दोस्तों, कई बार घर में काफ़ी बीमारियां होती हैं, इसकी वजह से हम लोग परेशान रहते हैं। तो हमें इन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए भी हम इस दिन का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि जैसे कि आप जब डुबकी लगाने के लिए जाते हैं तो आप वहाँ पर गंगा जल को एक कलश में भर लें और भरने के पश्चात उसको मंत्रों के द्वारा सिद्ध करके, उस जल को मंत्रों के द्वारा सिद्ध करके पवित्र जल को आप रोगी को कुछ दिन तक पिलाएं। इससे धीरे धीरे उस रोगी में सुधार प्रारंभ हो जाता है। अब इसके लिए कौन सा मंत्र हम पढ़ेंगे, यह मंत्र मैं इस वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। दोस्तों, अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग बिजनेस करते हैं और बिजनेस में हमें ग्रोथ नहीं होती है, हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता है। तो हमें इस दिन का भी, हम पवित्र दिन का भी इसमें बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? पवित्र गंगा जल आप कलश में भर लें और हनुमान जी का कोई भी सिद्ध मंत्र पढ़ लें। पढ़ने के बाद पश्चात उस जल में आपको फूंक मारनी है और फूंक मारने के पश्चात वो जो जल है उसे अपने व्यापार स्थल पर, दुकान या जहाँ पर भी आप बैठते हैं उस स्थान पर आपको जल चारों ओर छिड़कना है। इससे आपके व्यापार में अत्यंत वृद्धि होगी।
दोस्तों, यदि आपके वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो इस दिन आप गंगा जी का पवित्र जल अपने घर के चारों कोनों में छिड़क दें। इससे आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस दिन दिए जलाने का भी काफ़ी महत्व माना गया है। इस दिन हमें मंदिर में दिया जलाना चाहिए। ये हम रात के समय करेंगे, शाम के समय करेंगे जब अंधेरा होने लगता है। तो एक दिया आपको मंदिर में जलाना है, एक दिया आपको अपने घर के आसपास जो भी आपका चौराहा है वहाँ पर जलाना है, एक दिया आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना है, और एक दिया आपको अपनी गली में जलाना है, और एक दिया आपको तुलसी के पौधे के समक्ष जलाना होता है। ये काफ़ी शुभ माना जाता है। दोस्तों, गंगा पर्व के दिन हम जानते हैं कि यह कार्तिक मास जो है हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और हमारे लिए यह पर्व बहुत ही पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। दोस्तों, गंगा का पर्व अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास का ये पर्व अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हमें गंगा के पर्व को अत्यंत अच्छे ढंग से मनाना चाहिए। जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये बातें हमें बहुत ही अच्छे ढंग से करनी चाहिए, इनका पालन करना चाहिए, क्योंकि यह पवित्र पर्व हमारे हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र पर्व है। और इस दिन हम गुरु नानक जयंती के रूप में भी इसे मनाते हैं। दोस्तों, पवित्र जल गंगा का जो होता है वह उसमें बहुत बड़ी विशेषताएं होती हैं, और यह जल कभी भी अपवित्र नहीं होता। यह समस्त रोगों, दोषों और कष्टों को मिटाने की क्षमता रखता है, क्योंकि गंगा जी का ये पावन पर्व, इसमें गंगा जी और विष्णु भगवान को भी प्रसन्न करने के लिए हम लोग दिया जलाते हैं। तो आइए हम इस गंगा स्नान पर्व को अच्छे ढंग से मनाएं, और हम इस पर्व को दूसरों को भी प्रेषित करें, दूसरों को भी हिंदू धर्म के बारे में बताएं, इस पवित्र पर्व के बारे में बताएं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक अगली वीडियो में मोटिवेशनल वीडियो के साथ, नॉलेज वाली वीडियो के साथ। मैं नवीन सिंह बिष्ट आपका पुनः इस वीडियो को देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।